हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे हमें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और चैनल पे नए हैं री एग्ज़ाम चैनल पे, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। देखिए यहाँ पे वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंपली मैं सबसे पहले आपको जो है ये देखिए यहाँ पे है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु विभिन्न आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। पहला है जीवाणु गतिशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। देखिए गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी कि रुक जाइए 1 मिनट में कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक जगह है से दूसरी जगह पे जाना, दूसरी जगह पर जाना। ये होता है मूवमेंट। मूवमेंट इसे कहते हैं हम लोग, ठुके मूवमेंट। मूवमेंट के आधार पे बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ये चीज़ थी यहाँ पे। देखिए पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, यानी कि गतिशीलता के आधार पे। देखिए गतिशीलता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि एक होता है मोटाइल, यानी कि चल टाइप का, और दूसरा होता है नॉन मोटाइल, यानी कि जो चल फिर नहीं सकता, एक जगह पे ही रहेगा। तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो चल तथा अचल, ठीक है। चल तथा अचल 2 प्रकार के होते हैं। चल जीवाणु किसके द्वारा चलते हैं? कसाब के द्वारा, यानी कि जिसको फ्लैजेला की सहायता से प्रचलन यानी कि लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चल होते हैं। देखिए कसाब के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है अकसाबी एट्राइचस, इसमें कसाब अनुपस्थित होता है, लाइक पास्चुरेला, लैक्टोबैसिलस। ये 2 एग्जाम्पल है इसके। एक कसाबी में एक सिरे पर एक कसाब होता है, लाइक विब्रियो कोलरी, ये कोलरा का वायरस है, ठीक है। कोलरा आप जानते होंगे, हैजा जिसे हम लोग कहते हैं, हैजा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, महामारी है। थायोबैसिलस, जैंथोमोनास सिट्री, ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। इसके बाद है उभय कसाबी, एम्फीट्राइचस, ये दोनों सिरे पर एक एक कसाब होता है, यानी कि दोनों सिरे पर एक एक कसाब होगा। मैं डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। यह है एक्वास्पायरलियम सर्पेंस करके इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए गुच्छ कसाब की जो गुच्छे के रूप में हो, दोनों सिरों पर सम होगा, जैसे सूडोमोनास फ्लोरिसेंस। परी कसाबी पेरिट्राइचस, संपूर्ण शरीर पे जो है कसाब होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम एस्केरिचिया, ठीक है, एस्केरिचिया होता है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिरे पर है यहाँ पे कसाब। ये एक कसाबी हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों सिरे पर एक एक कसाब है। ये क्या हो गया आपका उभय कसाबी। यहाँ पे गुच्छे के रूप में एक सिरे पर जो है गुच्छे के रूप में कसाब होगा, गुच्छ कसाबी। और यहाँ पे दोनों सिरों पर जो है क्या होगा कि कसाबी कसाब होंगे। इसे हम लोग कहेंगे परी कसाबी। ये चारों हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल आपके। ये चारों एग्जाम्पल देखिए फिर से। एक कसाबी में एक कसाब एक सिरे पे होगा, उभय में दोनों सिरे पर एक एक होंगे, जबकि गुच्छे में एक सिरे पे कई सारे होंगे और परी कसाबी में दोनों सिरे पे बहुत सारे होंगे। वो क्या होगा आपका परी कसाबी हो जाएगा, ठीक है। ये कसाबों के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण था। आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे की तरफ है कि आकार के आधार पर। आकार के आधार पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप। यहाँ पे दिया है इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे कम लंबाई का जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार कि डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस जो है कि साइज़ कितनी होती है, ये पूछ देता है साइज़। यहाँ पे 0.15 से याद रखना है आपको, 0.3 म्यू एम तक याद रखना, ये इसकी साइज़ होती है, ठीक है। ये इसकी साइज़ होती है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, यहाँ पे दिया हुआ है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे अधिक लंबाई का ये भी पूछा हुआ है, स्पायरलियम वॉल्यूटेंस 15 मिलीमीटर लंबा होता है, ये 15 मिलीमीटर लंबा। सबसे कम वाला 0.15 टू 0.3, और जबकि सबसे ज़्यादा 0.15 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ा जीवाणु जिसको हम बोलते हैं बैसियोटोवा मिराबिलिस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए। देखिए कम लंबाई का जीवाणु कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अधिक लंबाई का कौन सा होता है और सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो कम का आपको डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, स्पाइलम वोल्सेंट, ये जो है अधिक का होता है। बड़ा जो होता है मेजियोटोआ मिराबिलिस करके याद रखना है। सो ये बड़ा होता है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं कि आकार के आधार पर जीवाणु कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए पहला है कोकस। कोकस में क्या होता है कि जो कोकस है वो एक वचन होता है, कोकाय बहुवचन होता है। सो ये गोलाकार जीवाणु होते हैं, इसमें आते हैं। जैसे पहला अगर इसकी बात करें तो पहला है माइक्रोकोकस। ये अलग अलग रहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस, ये दो के समूह में रहेंगे। डिप्लोकोकस तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस ये लंबी श्रृंखला के रूप में रहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और इसके बाद है आपका टेट्राड। ये 4 के समूह, देखिए नाम से पता चल रहा है 4 के समूह में रखते हैं। निसेरिया, सरसनी, ये 8 से या 14 के घनाकृत संरचना यानी कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर में रहते हैं, जैसे सरसीना, लूटिया। ठीक है, ये तो 4 थे आपके। सो कौन कौन से थे? डिप्लोकोकस सबसे पहले, यहाँ पे कोकस, माइक्रोकोकस है यहाँ पे आपका, फिर डिप्लो है। माइक्रो का मतलब ये अलग अलग रहेंगे। डिप्लोकोकस में 2 के समूह में, स्ट्रेप्टोकोकस में ये लंबी श्रृंखला के रूप में, टेट्राड मतलब 4 के समूह में, 8 या 14 के घनाकृत में रहेंगे तो सरसनी। और स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो ये झुंड में रहते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है बैसिलस। बैसिलस में देखिए यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको कि बैसिलस में क्या होता है कि बैसिलस एक वचन है, बैसिलाए 2 वचन। ये रॉड की या डंडे के आकार के होते हैं। रॉड आपने जानते होंगे, इस तरह का रॉड होता है या डंडा होता है इस तरह का। सो इस तरह की आकृति के होते हैं ये। इसमें ये निम्न प्रकार के हैं। पहला है मोनो, इसमें केवल एक। मोनो का नाम से पता है, मोनो का मतलब होता है एक। तो जिसके पास एक बैसिलस होता है उसे मोनो बैसिलस कहेंगे। जिसके पास 2 के समूह या जोड़ों में रहेंगे तो वो डिप्लो बैसिलस। ठीक है, डिप्लो बैसिलस। तीसरा है स्ट्रेप्टो बैसिलस। ये क्या होते हैं? श्रृंखला के रूप में मिलते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस। कोमा शेप्ड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। कोमा, ये कोमा की संरचना के जीवाणु होते हैं, जैसे विब्रियो कोलरी। ये कोमा के टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। 5वां है सर्पिल या कुंडलित, स्पाइरल और हेलिकल। ये सर्पिल या हेलिकल के आकार के होते हैं, जैसे स्पाइरलियम, रूपरम। सो इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे अब देखिए हम लोग सभी लोग का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग रहते हैं। माइक्रोकोकस 2 के समूह में रहेंगे, डिप्लोकोकस श्रृंखला में रहेंगे तो ये स्ट्रेप्टोकोकस हैं, ये श्रृंखला में। रॉड लाइक शेप है तो बैसिलस है ये। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए टेट्राकोकस, ये 4 के समूह में रहेंगे, चारों एक दूसरे से चिपके रहेंगे। यहाँ पे ये झुंड में रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे। सो ये स्टेफाइलोकोकस। सरसनी मैंने बताया था, सरसनी आपको ये एक शेप बनाते हैं घनाकृतिक। सो घनाकृतिक ये शेप बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये घनाकृतिक शेप है। सो ये सरसनी, सरसीना, लूटिया इसका एग्जाम्पल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद करिएगा भाई इसको लो। डिप्लोकोकस, ये देखिए डिप्लोकोकस, अरे डिप्लोबैसिलस 2 के समूह में जुड़े रहेंगे। ठीक है, स्पाइरलियम ये भी एक रॉड शेप संरचना है, बहुत सारे जुड़े रहेंगे। कोमा शेप बैक्टीरिया जिसको विब्रियो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस ये रॉड की तरह ही 4 लोग चिपके होंगे इसमें, 4 के झुंड में। सो ये था स्ट्रेप्टोबैसिलस के बारे में। आगे दिया हुआ है कि दिए गए आकारों के अतिरिक्त जीवाणु निम्नलिखित, यहाँ पे मैं अन्य आकारों को भी हो सकते हैं। हाँ, सो चलिए देखिए पहला है फिलामेंटस टाइप का। सो फिलामेंटस में क्या है कि कुछ जीवाणु तंतुनुमा भी होते हैं, जैसे बेजियोटोआ। ठीक है, बेजियोटोआ मिराबिलिस मैंने अभी बताया आपको कि सबसे बड़ा जीवाणु होता है बेजियोटोआ मिराबिलिस। सो यहाँ पे फिलामेंटस टाइप में भी होते हैं ये। बहुरूपी प्लियोमॉर्फिक की बात कर ले हम लोग तो प्लियोमॉर्फिक में क्या है आपका, कुछ जीवाणुओं में वातावरण के अनुसार क्या होता है, अपने आकार में अस्थायी परिवर्तन के गुण पाए जाते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो ये है एसिटोबैक्टर के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आपके क्लास में। हमने क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हमने। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। सो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा। देखिए गतिशीलता के आधार पे मैंने बताया एक ठो, ठीक है, और एक ठो स्ट्रक्चर के आधार पे। सो गतिशीलता के आधार पे मैंने बताया कि कौन कौन सी जो गति करते हैं, यानी कि मोटाइल हो सकते हैं, मोटाइल, और जो गति नहीं करते उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा आपका जो है आकार के आधार पे। सो आकार के आधार पर, सो आकार के आधार पे देखिए हमने अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ा, जैसे कोमा शेप्ड बैक्टीरिया पढ़ा हमने, जो कोमा लाइक स्ट्रक्चर था। कोकस के बारे में पढ़ा हमने, बैसिलस के बारे में पढ़ा हमने। सो ये सब थे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे। ठीक है,
कुछ तंतुरूप बैक्टीरिया के बारे में भी हमने पढ़ा, जो फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया थे, तंतुरूप फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया थे, जिसको हमने यहाँ पे देखा, अभी दिखा देता हूँ मैं दोबारा। यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक के बारे में हमने पढ़ा। सो ये ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। सो आई होप अगर यह आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे सबसे पहले धड़ल्ले से लाइक करिएगा, और यार सब्सक्राइब की बटन पे आप कूदो, जितना अधिक से अधिक आप इसको जंप करके कूद के जितना अधिक से अधिक आप इसको दबा सकते हो दबा दीजिए। शेयर कर दो भाई लोग, जितना अधिक से अधिक, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।